थोड़ा बहुत मैं इस कोर्स में इंक्लूड करना चाहूँगा बिहेवियरल फाइनेंस का कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि पैसे से पैसा बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता वो नहीं है। पैसे से पैसा बनता तो है, लेकिन साथ में अगर आप अपना बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आपका पैसा सारा का सारा डूब भी सकता है। ये बिहेवियर ही होता है जो सारा कंट्रोल करता है हमारा डिसीजन को। तो मैं यहाँ बेसिक 3-4 कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट करता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन माइंड के बारे में, वो कैसे काम करता है। अगर ह्यूमन माइंड का बात करें, बेसिक मैं यहाँ बात करने वाला ह्यूमन माइंड कैसे रिलेटिव में सोचता है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि मान लेते हैं एक फायरवुड ट्री है, उसका एवरेज हाइट होता है 1200 फीट। तो जो सबसे ऊंचा फायरवुड ट्री होगा वो कितना हाइट का होगा? आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे 1500, 1800 या 2000। चलिए मान लेते हैं 2000। अब मैं सेम एग्जांपल दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आपको सेम फायरवुड ट्री का एवरेज हाइट अगर हम दे दें 200 फीट एवरेज हाइट, तब आपका आंसर क्या होगा कि जो सबसे ऊंचा फायरवुड ट्री होगा उसका हाइट कितना होना चाहिए, कितना होगा? आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि उसका हाइट होना चाहिए लगभग 500 फीट के आसपास। तो इतना अंतर क्यों? आपने फायरवुड ट्री देखा नहीं, बस मैंने आपको एक एजम्पशन दे दिया कि एवरेज 1200 के आसपास है और दूसरे का एवरेज 200 के आसपास है। तो एक का आंसर आपने दिया 2000, दूसरे का आंसर दिया आपने 400 से 500, तो अंतर हो गया लगभग 1500 का। आपने फायरवुड ट्री देखा नहीं कभी, बस आपको ये बता दिया गया कि इसके आसपास होना चाहिए, तो आप उसी के आसपास सोचने लगे। ऑफकोर्स हमारा माइंड काम करता है रिलेशन में। हमारा माइंड एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होता। हमारा माइंड जब भी सोचता है तो रिलेटिव में सोचता है। अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए छोटा सा साइकिल खरीदने जाते हैं। 2000 रुपये का साइकिल रहता है, तो उसमें अगर 100 रुपये या 200 रुपये कम हो जाता है, मान लेते तो 200 रुपये उसमें वो कम कर दिया, आपको लगता है कि चलिए बहुत बढ़िया है, 200 रुपये हमको कम कर दिया। आपको लगता है कि इन रिलेशन टू 2000 200 रुपये काफ़ी बढ़िया अमाउंट हम बचा लिए। अब मान लेते हैं कि आप कार खरीदने जाते हैं, वो आपको सारा डिस्काउंट दे चुका है, उसके बाद भी लास्टली आप नोक झोंक करके उससे 200 रुपये और कम करवा लेते हैं। तो आपको वो फील नहीं होगा रिलेटिविटी में। मान लेते हैं कि दुकानदार आपको और 200 रुपये ऑफ़ कर देता है, जो भी डिस्काउंट हुआ था उसके बाद और 200 रुपये वो ऑफ़ कर देता है, तो आपको फील नहीं होगा कि 200 रुपये कुछ बचाएं। पैसे का टर्म दोनों में सेम था। जब आप साइकिल खरीदे तब भी आपको 200 रुपये वो बचा के दिया था, लेकिन जब आप कार खरीदे थे उसमें भी आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये कम कर दिया था। लेकिन आपका इंसान का दिमाग का सोचने का तरीका ही होता है कि वो रिलेशन में सोचता है। वो सोचता है कि 2000 में 200 बचाए और एक कार खरीदे उसमें 10 लाख में 200 रुपये कम किए, तो वहाँ वो उतना माइंड नहीं करता कि 200 रुपये ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन एक्चुअली में 200 रुपये जो साइकिल में बचाया और जो कार में बचाया, दोनों का वैल्यू वही है। दोनों से हम उतना ही सामान खरीद सकते हैं जितना कि हम ऐसे खरीद सकते थे, तो दोनों का वैल्यू बराबर है। लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है इन रिलेशन में। एक में हम रिलेट किए 2000 को, एक में रिलेट किए हम 10 लाख रुपये को, इसीलिए हमारा माइंड हमेशा रिलेटिव में काम करता है। ये बताने का कंसेप्ट है। तो मैं बेसिकली आपको ये बता क्यों रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में हमारा दिमाग भी ऐसे रिलेटिव में काम करता है, या स्टॉक मार्केट में बोले तो रिलेटिव में काम करता है। जब भी हम प्राइस देखते हैं 52 वीक हाई या 52 वीक लो, चलिए मान लेते हैं कि आप फंड किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस म्यूचुअल फंड का हाई देखते हैं तो आपको दिखता है, सपोज मानते हैं कि अभी वो 30 में चल रहा है और उसका हाई दिखाता है आपको 70-80 रुपया, लेट सपोज। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा नीचे गिर गया, तो हमको बहुत वैल्यू बाय मिल रहा है, तो हम इसको खरीद लेते हैं। तो हमारा दिमाग काम करता है कि उसका टॉप में कितना हाई कितना गया था, उसके रिलेशन में हम सोचते हैं कि वो कितना नीचे आ गया है। ठीक उसी तरीके का हम डाउनवर्ड में देखते हैं। मान लेते हैं कि वो डाउन गया था 2 रुपये पे, और 2 रुपये से उठ के आ गया है 30 रुपये पे, तो आप सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अपने डाउन से। तो इंसान हमेशा रिलेटिव में सोचता है, या तो हाई पे या लो पे। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तब हमेशा इस वैल्यू को जरूर देखते होंगे कि इसका हाई कितना गया, लो कितना गया। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी लगभग इसी टाइप का देखते हैं कि वो प्राइस को देख के पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखना चाहिए था, कंपनी के केस में देखना चाहिए था कंपनी को, और फंड अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तो आपको देखना चाहिए था फंड मैनेजर को कि वो कैसा काम कर रहा है, वो किस तरीके का स्टॉक्स चुन रहा है। ओवरऑल मतलब यही है कि हमारा दिमाग रिलेटिव में सोचता है, लेकिन रिलेटिव में सोचने का फ़ायदा हम लोग को स्टॉक मार्केट में नहीं होने वाला। ऑफकोर्स ज़िंदगी में होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं होने वाला। तो रिलेटिव टर्म को हमेशा हटाने का कोशिश कीजिए और एब्सोल्यूट थोड़ा सा सोचने का कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं कोई म्यूचुअल फंड 30 में मिल रहा है, तो उस फंड का मैनेजर का काबिलियत सच में बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। अगर मान लेते हो 70 से नीचे आ गया 30 में, तो अगर उस फंड मैनेजर का काबिलियत बढ़िया होगा तो 30 रुपये से उठा के उस फंड को 100, 150, 500 रुपये तक भी ले जा सकता है। तो ओवरऑल देखना है आपको बिजनेस को, ओवरऑल देखना है अगर आप फंड मैनेजर में अगर म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो फंड मैनेजर को। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि इंसान को जानना चाहिए कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है। ये पहला कंसेप्ट है रिलेटिविटी, कि कैसे दिमाग काम करता है हमारा।
दूसरा कंसेप्ट है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ कहने का बेसिक मतलब ये है कि जो आसपास के लोग हमारा कर रहे होते हैं हम भी उसी चीज़ को करने का कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम सिंगल छूट जाए, अलग छूट जाए और अपने जो कम्युनिटी में रहते हैं हम इसी तरीके से हज़ारों साल से ग्रो होते आए, इसीलिए हमारा दिमाग भी वैसे काम करता है। तो सोशल प्रूफ यहाँ समझाने का मतलब ये है कि सपोज़ मान लेते हैं कि अभी बूम चल रहा है स्टॉक मार्केट का, तो सबको इंटर करना चाहते हैं। तो आप भी देखते हैं कि बूम चल रहा है, सबको इंटर करते जा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो आप भी अपना फंड को इंक्रीज़ कर देते हैं। सपोज़ मान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो आप उसको थोड़ा बढ़ाने लगते हैं, सब बोलता है, इसी वजह से आप भी बढ़ाने लगते हैं और ज़्यादा खरीदने लगते हैं। सेम चीज़ मान लेते हैं कि गिरने लगता है तो सब अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है, तो आप भी सबको देख के सब पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। आप धीरे 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 आपको लगता है कि जो सब कर रहे हैं वो करना सही होगा, लेकिन अक्सर वो सही नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत होगा। हमारा दिमाग कुछ इसी तरीके का चलता है। तो सोशल प्रूफ की वजह से कहीं आप धोखा ना खा जाए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा आपको लगे कि सब कोई खरीद रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी खरीदना चाहिए, या सब कोई बेच रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी बेचना चाहिए। आपको अपने आप को उनसे अलग करना और खुद सोचना है कि क्या जो फंड मैनेजर है वो बढ़िया है, या जो मैंने कंपनी खरीदा है या वो बढ़िया है। जब आपको लगे कि वो बढ़िया है तो आपको खरीदना चाहिए, जब वो लगे कि ख़राब है तो आपको उसे बेच देना सही रहेगा। तो ये दो कंसेप्ट होप मैंने आपको क्लियर किया होगा। अब मैं यहाँ डायरेक्टली टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर का बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसीलिए। तीसरा कंसेप्ट मैं बोलना चाहूँगा रेसिप्रोकेशन का। कहने का मतलब कि अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो रिटर्न हमको कुछ करता है। ये ह्यूमन माइंड इसी तरीके से काम करता है। आपने घर में भी देखा होगा कि आप किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो आपको कुछ रिटर्न में देता है। सेम चीज़ आपने अपने फ्रेंड के साथ भी हुआ होगा। तो बेसिक मतलब यहाँ समझाने का ये है कि मान लेते एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई फंड आपको अच्छा रिटर्न 3 साल 4 साल में दिया या कोई कंपनी दिया, तो हम थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड करने का मतलब कि हम उसको लाइक करने लगते हैं और थोड़ा और उस पर रिसर्च कम करते हैं और डायरेक्ट हम उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कंपनी हो या म्यूचुअल फंड हो। इससे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि हमको कुछ मिलता है तो हम उसके प्रति थोड़ा सा लाइकिंग टेंडेंसी जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मतलब यही है कि अगर मान लेते हो कोई फंड आपको प्रीवियस में रिटर्न बढ़िया दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी रिटर्न बढ़िया देगा तो अपना फंड इंक्रीज़ कर दे। बेसिक कहने का मतलब ये है कि आपको एब्सोल्यूट होकर सोचना है कि क्या जो फंड मैनेजर वो वही है, क्या वो उसका स्किल अभी भी वही है, क्या वो पहले जैसा ही काम करेगा या उसको कोई बाउंडेशन कर दिया गया। ऐसा देखना पड़ेगा आपको उस फंड मैनेजर को। अगर कंपनी के रेस्पेक्ट में देखें तो आपको उस कंपनी को देखना होगा। और जैसे कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग टेंडेंसी होता है ह्यूमन में, जिस चीज़ को वो लाइक करता है उसको उतना वैल्यू नहीं करता सर्च करना और डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर देता है या वो चीज़ खरीद लेता है। सेम चीज़ होता है डिसलाइकिंग में। अगर जिस चीज़ को वो नापसंद करता है उसमें वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता रिसर्च करने में, डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड कर देता है। हमारा माइंड कुछ इसी तरीके से काम करता है कि जिस चीज़ को हम डिसलाइक करते हैं उसको हम बिना सर्च किए हुए डिस्कार्ड कर देते हैं, भले वो अच्छा रहे ख़राब रहे, हम उतना सोचते नहीं उसके बारे में। तो ये होता है लाइकिंग या डिसलाइकिंग टेंडेंसी। अब कुछ होता है ऑथोरिटी। जैसे ऑथोरिटी कहने का मतलब है कि आप घर में खाना बनाते हैं, तो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि घर में मान लेते हैं कि आप खाना बनाते हैं, तो अगर आपकी मॉम या कोई मास्टर शेफ़ आपके साथ में है या दोस्त साथ में है, तो आप थोड़ा सा ऑथोरिटी उसको दे देते हैं कि उसके सामने हम बना रहे हैं तो हम अच्छा ही बनाएंगे, वो हमको बता देगा। यही होता है ऑथोरिटी की, सामने वाला को हम अपर हैंड दे देते हैं। तो सेम चीज़ होता है म्यूचुअल फंड में। हम क्या देखते हैं या कोई कंपनी में कि हम क्या देखते हैं कि कोई बड़ा फंड मैनेजर या कोई बड़ा हम लोग के जानने वाला जो जिसको जानकार है वो अगर उस फंड में इन्वेस्ट किया या वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो सोचते हैं कि ये जब इन्वेस्ट किया है तो अच्छा ही होगा, इसी वजह से हम भी उसमें इंटर कर जाते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे होगा ये कि वो कुछ और सोच के इंटर किया होगा और आप कुछ और सोच के इंटर किए होंगे। आप उसको देख के इंटर किए मान लेते हैं, लेकिन वो कुछ और देखा होगा कंपनी में, उसको कभी बीच में ऐसा लगा कि हमको वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो वो क्या करता है तुरंत वहाँ से निकल जाता है, जिसके वजह से होता है कि आपको पता चलता नहीं और आप लॉस फेस कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या वो कोई कंपनी हो। इसीलिए मैंने आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताया, ताकि आप इस जो ऑथोरिटी बायस है उसमें फंसे नहीं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत इम्पैक्ट करता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो ह्यूरिस्टिक से बोलेंगे कि शॉर्टकट्स लेता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग ऐसे बना है जैसे हज़ारों साल पहले जब हम शेर को देखते थे या कुछ आवाज़ सुनते थे झाड़ी में तो हम तुरंत भागने लगते थे। ये हमारा दिमाग इसी तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है हज़ारों सालों से। अब उसमें शेर था या नहीं था झाड़ी में पता नहीं, लेकिन हम लोग अज्यूम कर लेते थे कि वहाँ कुछ है, इसीलिए हम लोग तुरंत भाग जाते थे। तो हमारा दिमाग अभी भी कुछ उसी तरीके से चलता है। एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ में दे तो मान लेते हैं कि कोरोना के काल में लगा कि सारा बिजनेस बंद होने वाला है, हुआ भी नहीं था, जस्ट लगा कि बंद होने वाला है। तो
हम लोग को ऐसा लगा कि जैसे झाड़ी में थोड़ा आवाज़ हुआ तो हम तुरंत भागने लगे, हम अपना स्टॉक्स को तुरंत बेचने लगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक्स हो, जिसके वजह से पैनिक सेलिंग होने लगता है, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज़ होता है और आपका वैल्यू जो कंपनी आप बढ़िया दाम पे खरीदे थे, जो ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता था, उसको भी आप बेच के निकल जाते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक्स होता है, जो दिमाग लेता है शॉर्टकट्स। ये पुराने ज़माने में यूज किया जाता था, ये बेनिफिशियल था कि हम लोग को बचाने के लिए शेयर सबसे। लेकिन अभी अगर आप उस दिमाग को लेके यूज कीजिएगा स्टॉक मार्केट में तो आप नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो आपको। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है, शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट लेना मान लेते हैं कुछ हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जो हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहेंगे। जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो हम सोचना छोड़ देते हैं कि आगे रास्ता क्या है। जब हमको रास्ता पता होता है तो बस हम चलाते रहते हैं और आधा दिमाग से चलाते हैं। जब भी आप देखिएगा, जब आपको रास्ता पता रहता है तो आप सोच के उतना नहीं चलाते हैं। लेकिन अब अगर आप कोई नए रास्ते में जाते हैं तो आप पूरा एकदम देख के चलाते हैं कि यहाँ पे बम्पर है, यहाँ पे चौराहा है, ये सब देख के चलाते हैं। तो आपको इन्वेस्टिंग में भी यही चीज़ करना है। आपको इन्वेस्टिंग में ऐसे सोच के चलना है कि मैं हर बार नए तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। चाहे आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये बायस नहीं रखना है कि हम उसमें पहले से इन्वेस्टेड है या उस कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब लाइकिंग टेंडेंसी, डिसलाइकिंग टेंडेंसी को भी हटाना है। और रिलेशन में कभी नहीं सोचना है कि 52 वीक लो है या 52 वीक हाई है तो शॉर्टकट तुरंत नहीं ले लेना है कि वो 52 वीक हाई से बहुत नीचे आ गया तो इन्वेस्ट कर दे। ह्यूमन माइंड ऐसे ही शॉर्टकट में काम करता है। तो इन सब से आपको बचना है। होप मैं आपको समझा पाया होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कहानियाँ इंक्लूड नहीं किया, मैं डायरेक्टली आपको कंसेप्ट समझाया हूँ कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है और किसी भी व्यक्ति को कितना जानना चाहिए। अगर आपको ये पसंद आता है और आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ कहानियाँ इंक्लूड करना चाहिए तो आप बोल सकते हैं। मैं बाद में इसी का एलेबोरेट वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। एक जो मैंने बिहेवियरल बायसेस के बारे में डिस्कस किया है, 6 बायसेस को मैंने जो डिस्कस किया है उसको एक एक करके मैं कहानियों के रूप में डिस्कस कर दूंगा आगे के कुछ वीडियोज़ में। और आपको होप बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे कोर्स में इनरोल करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कोर्स में बहुत कुछ सीखा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैंने ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, आप उसमें जाके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करना है तो आप ईमेल आईडी में बोलिए, मैं आपसे डायरेक्टली उसमें बात भी करूँगा। लेकिन आपको उसके लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो होप मैंने आपको सारा कंसेप्ट, चाहे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो चाहे म्यूचुअल फंड में, या आपको बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया है कि कैसे आप किसी भी फंड मैनेजर के पास जाएं तो आपको कहीं धूर्त ना बना दे। कम से कम आपको बेसिक नॉलेज इतना मैंने दे दिया है। और होप मैं आशा करता हूं कि मैं जब आपसे इन फ्यूचर मिलूं या आप इन फ्यूचर किसी को ये कोर्स इनरोल करने के लिए बोले तो आप इस बेसिस पे बोले कि आपको सच में ये कोर्स अच्छा लगा है, ना कि आपको इसमें कुछ बेनिफिट हो। मैं अपने कोर्स को यहाँ विराम देता हूँ। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेरी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी में। धन्यवाद दोस्तों।